Hello students, today's our topic is unit digit. In this topic we will learn the digit at unit place. This is most important topic for all the examinations. So let's start. हम सब लोग जानते हैं जैसा कि कुछ डिजिट हमारे ऐसे होते हैं जिनके यूनिट पे डिजिट नहीं बदलता है, सेम डिजिट रहता है। जैसे जीरो, आप देख रहे होंगे जीरो, बहुत सारे नंबर लिखे हों, उनका आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट रहेगा वो जीरो ही रहेगा। तो एक ये ऐसा डिजिट जीरो है। फिर इसी तरह का एक डिजिट है वन। बहुत सारे नंबर आपको मिले और उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या मिलेगा आपको? वन ही मिलेगा। ऐसे कितने भी नंबर हों और उनके लास्ट डिजिट अगर उनका एन है, फाइव है, तो उनका चाहे एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप तो भी उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो फाइव ही आएगा। इसी तरह का एक हमारा डिजिट है सिक्स। तो सिक्स अगर आप देखें उसका कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा लेकिन यूनिट प्लेस पे जो डिजिट देगा वो सिक्स ही देगा। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से ये जीरो हो गया, वन हो गया, फाइव हो गया और सिक्स हो गया। ये ऐसे हमारे फोर डिजिट्स हैं जो कि इनका कितने भी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें लेकिन इनका यूनिट प्लेस पे डिजिट अपना ही डिजिट आता है। क्लियर? चलिए अब देखिए, कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो अपना यूनिट डिजिट बदलते रहते हैं। जैसे आप देखें किसी नंबर का यूनिट डिजिट टू है, फोर है, सिक्स है, एट है। तो चलिए हम थोड़ा सा इनकी साइक्लिसिटी के बारे में बताते हैं आपको। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये टू है, हमारे पास टू है, फोर है, सिक्स है और एट है। फिर ऐसे वन है, थ्री है और सेवन है। तो देखिए जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टू पावर वन, इसका मतलब टू का सिंगल टाइम तो टू ही आएगा। क्लियर? लेकिन अगर टू पावर टू करें तो उसकी वैल्यू हमें फोर मिल जाएगी। टू पावर थ्री पे वैल्यू हमें एट देगा ये। टू पावर फोर पे वैल्यू हमें ये सिक्सटीन देगा। फिर टू पावर फाइव पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्या देगा हमको? 32। तो देखो अब ये रिपीट होने लगा, पहले टू था फिर टू पावर फाइव पे टू आ गया। इसका मतलब ये जो टू पावर फोर आया तो यहाँ पर इसने यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या दे दिया? सिक्स दे दिया। तो इस तरह मैंने यहाँ लिख दिया कि टू जो है जब इसकी पावर फोर होगी तो ये यूनिट प्लेस पे इसमें डिजिट सिक्स आएगा। क्लियर? इसी तरह से अगर आप फोर देखें तो फोर का जब आप इसी तरह से फोर पावर वन करेंगे, फोर हो गया, फोर पावर टू की वैल्यू सिक्सटीन हो गई। तो ये फोर पावर टू पे भी वैल्यू सिक्स देगा। और अगर हम फोर पावर फोर पे देखें, क्योंकि ये सिक्स है तो फिर स्क्वायर हो तो सिक्स ही वैल्यू देगा। सिक्स डिजिट ऐसा होता है कि उसका कितनी बार मल्टीप्लाई करें आप तो वो सिक्स ही देगा। तो ऐसे अगर फोर पावर थ्री करेंगे तो ये फोर आएगा। फिर फोर पावर फोर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये जो डिजिट देगा आपको तो यूनिट प्लेस पे डिजिट इसमें सिक्स ही आ जाएगा, यानी इसका आंसर 256 आएगा। देखो यूनिट प्लेस पे फिर सिक्स आया। तो आपने देखा कि टू पावर फोर या फोर पावर फोर या सिक्स पावर सिक्स या एट पावर, इन पे जितने जितने भी आप ये इस सर्कल के अंदर जितने भी नंबर देख रहे हैं, अगर इनके ऊपर पावर कितनी है? फोर है। तो फोर पावर है तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा यहाँ पर वो सिक्स होगा। क्लियर? तो चाहे इन पे पावर फोर हो या फोर का कोई मल्टीपल हो, तो देखो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है फोर के लिखा है। अब यहाँ के क्या है? तो के की वैल्यू क्या है? वन टू थ्री डैश 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 और ये एन नेचुरल नंबर कोई होगा। तो यहाँ पर के जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चाहे यहाँ पर टू की पावर फोर हो या फोर का कोई मल्टीपल हो, उस पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो सिक्स ही आएगा। कोई भी पावर आप इस पे लगा लीजिए। तो जैसे कि मान लो आप यहाँ पर कोई भी अगर आप लिखते हैं पावर, तो फोर का मल्टीपल होना चाहिए। अगर फोर का मल्टीपल है तो उसमें यूनिट प्लेस पे सिक्स ही डिजिट आएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें वन, वन पे पावर अगर आप इसमें वन का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो वन ही आता है। यूनिट प्लेस पे थ्री है तो थ्री पे पावर जब फोर होगा तो यूनिट प्लेस पे वन आएगा। और सेवन है उस पे भी पावर फोर होगा तो भी यूनिट प्लेस पे वन आएगा। फिर नाइन है तो उस पे भी यूनिट प्लेस पे वन ही आएगा। क्लियर? अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं आपके, तो इनसे पहले ऐसे कोई बहुत सारे डिजिट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिजिट होंगे आपके पास
तो इस तरह से इन प्लेसेस पे भी कोई डिजिट रखे होंगे, लेकिन एंड प्लेस पे अगर ये डिजिट हैं और उन पे पावर 4 है या 4 का कोई मल्टीपल है, तो यूनिट प्लेस पे जो वो नंबर देगा, तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो 1 ही होगा। क्लियर? तो देखिए अब आपको यहाँ पर बस क्या करना है, इन सारे डिजिट्स की 1 और 2 पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर की वैल्यू आपको पता हो, फिर आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे देख रहे होंगे आप 4 है, 4 पावर 2 अगर आप कर रहे हैं तो भी यूनिट प्लेस पे 6 आ जा रहा है, और 9 पावर अगर 2 कर रहे हैं तो भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनमें 2 पावर पे भी आ जाता है, तो उसके लिए हमें ज्यादा वो नहीं है, हमारे इन्हीं दो रूल से हम किसी भी नंबर प्रॉब्लम, कोई भी नंबर प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा, हम उसको इजिली डील कर ले जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले इस नंबर सिस्टम में, ये जो हमारा टॉपिक है डिजिट एट यूनिट प्लेस वाला, उसमें टाइप 1 सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर एडिशन फॉर्म। तो देखिए हमारा ये एडिशन फॉर्म है सबसे पहले। तो चलिए आते हैं इस पे। बहुत ये इतना इजीली आप समझ जाएंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, कि इतना इजी और इतना फास्ट कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी एग्जाम में, और कितना भी बड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसका आंसर विद इन सेकेंड दे देंगे। चाहे कहीं भी आप देख लें, किसी भी बुक में देख लें, इस तरह की कोई मेथड, कोई मेथडोलॉजी, कोई टेक्निक, कोई ट्रिक्स नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत ध्यान से देखें, बिल्कुल आपके समझ में आएगा एकदम। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी अपनी रिसर्च है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसमें देखिए बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन। अब देखेंगे आप यहाँ पर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ 1 to 10। अब देखिए यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है 1 से लेकर के 10 तक। अब उसने कहा है कि इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होगा। तो आपको इसे विद इन सेकेंड कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, कहाँ तक नंबर जा रहा है, 10 तक नंबर जा रहा है। तो क्या करना है, 10 तक जा रहा है, 10 कर लो इंटू इसके एक आगे का नंबर लिख लो अपॉन 2। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, 55 आ गया यूनिट प्लेस पे डिजिट। कितना आ गया, चलिए देख लिया मैंने, कितना आ गया, 5 है यूनिट प्लेस पे डिजिट। अगला क्वेश्चन इसी तरह का हमारा है। अब देखो यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये जब ये नंबर आप देख रहे होंगे, ये कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 50 इंटू 51 कर लिया मैंने, अपॉन 2 कर दिया। क्या करेंगे इसको, इससे जब कैंसिल करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब देखो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है डिजिट, 5, और इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 आ गया ना यूनिट प्लेस पे। क्लियर? कैलकुलेट हो गया ना, कितना इजीली जो है आप बता दे, विद इन सेकेंड आंसर बता देंगे आप इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए 1 से लेके 100 तक जा रहा है। कुछ नहीं करना, 100 लिखो इंटू 101 करो, अपान क्या कर देंगे 2। कितना हो जाएगा ये, 50 इंटू 101। अब देखो लास्ट डिजिट क्या है इसका, 0। तो जब इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे तो 0 ही आ जाएगा ना। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें सम कहाँ तक जा रहा है, ये 500 तक जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, क्या लिखना, 500 लिखना है, और इंटू 501 लिखना है, अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 250। क्लियर? अब यूनिट प्लेस पे क्या है आपका, 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस 0 है और इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1। इन डिजिट्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये जाएगा 1 इंटू 0, तो यूनिट प्लेस पे, तो ये इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसी तरह का। तो आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ये 1000 तक जा रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1000 इंटू मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे, 1001 अपॉन 2 कर लेंगे। तो ये 500 हो जाएगा कि नहीं, 500 हो गया। ये 1001 हो गया। इसका भी यूनिट प्लेस पे 0 है डिजिट, यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 0 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या मिल गया, 0। क्लियर? अब इसी तरह का अगर मान लो ये क्वेश्चन हमारा, आप सोच रहे होंगे यहाँ तक 0 तक जा रहा, तब तो चलो पता चल गया कि सबका यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 आएगा। लेकिन कहीं पर ये नहीं होगा, तो मान लो ऐसा हो जाता है कि ये ना होता और ये हो जाता 999 होता, तो भी हम इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट निकाल लेते। कैसे, तो ऐसे निकल आता। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता 1 + 2 +
3 प्लस 4 प्लस 5 और डैश डैश ये यहाँ तक चला गया, इतना बड़ा नंबर यहाँ तक है। तो इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होगा, तो उसके लिए भी हम यही करते हैं 999 इंटू एक सक्सेस, इसका सक्सेसर 1000 हो जाता, एक आगे का नंबर लिखते अपॉन 2 करते, तो ये 500 हो जाता कि नहीं हो जाता। अच्छा, तो इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है 0, इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है 9, तो 0 इंटू 9 करेंगे तो तब भी इसका क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 आ गया। क्लियर। अब चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का, तो इसमें पूछा है उन्होंने द यूनिट डिजिट ऑफ द 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश अप टू 9000। तो चलिए 9, तो यहां पर क्या करेंगे हम, तो अप टू 9000 पूछा है तो क्या करेंगे हम 9000 इंटू 9001। अब इसका हाफ कर लीजिए, तो हाफ करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ लास्ट में डिजिट क्या मिल जाएगा 5, वैसे ये मिलेगा आपको 4500। तो अब देखिए यूनिट डिजिट फिर इसका 0 आ गया और ये 1 आ गया, तो 0 और 1 का फिर प्रोडक्ट कर लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिल गया हमें 0 मिल गया। लेकिन अगर मान लो ये 9000 नहीं होता, इसकी जगह कोई दूसरा कोई नंबर दे देता वो, जैसे ये दे देता 9998 दे देता सपोज, ये नंबर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्या लिख लेते हैं हम 9998। क्लियर। और अगला नंबर हमारा ये हो जाता है इसका सक्सेसर, अपॉन 2 करेंगे तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो इस पूरे को जब आप डिवाइड इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इतने का हाफ, लास्ट 2 डिजिट हाफ कर लीजिए बस, उसका बाकी हाफ करने की जरूरत नहीं है। तो जब इसका हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 4 और 9, और वैसे भी आप डिवाइड करके पूरा ही देखेंगे तो लास्ट में इतना ही मिलेगा। अब इसका लास्ट डिजिट हमें 9 मिल गया और इसका लास्ट डिजिट भी क्या है 9, तो 9 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 इंटू 9, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 81, 1 मिल गया। ठीक है ना। अब वैसे अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जाए 2 9 जाए 18, 1 बचा, फिर 2 9 जाए 18, फिर 1 बचा, फिर 2 9 जाए 18, तो ये आ गया 4999। क्लियर। तो आप देख रहे होंगे तो इसका यूनिट प्लेस पे ये डिजिट 9 आ गया और इसमें भी यूनिट प्लेस पे ये 9 था, तो मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। तो ये कोई भी नंबर आप यहाँ देखेंगे, जो लास्ट नंबर आप देख रहे होंगे कोई भी नंबर है, इसको देखिए उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करके हाफ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह का। तो देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, कहा द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, तो देखिए यहाँ पर ये 11 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यही मान के चलेंगे कि हमारा ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश और ये 100 तक जा रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें 2 डिजिट फाइंड करेंगे, फिर उनका डिफरेंस पता कर लेंगे। तो चलिए पहला डिजिट हमारा जो है D1 वो कितना हो जाएगा, तो D1 फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे 100 इंटू 101। क्लियर। अपॉन 2 किया तो बोलिए ये 50 हो जाएगा कि नहीं, जब आप करेंगे इससे। अब इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 है, इसके यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है 1 है, तो 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो D1 तो हमारा 0 आ गया, D1 डिजिट। अब D2 फाइंड कर ले रहे हैं, तो D2 कैसे फाइंड करेंगे, तो D2 हमारा जो है यहाँ 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले जो नंबर होगा वो 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश अप टू 10 तक होगा ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इनका सम फाइंड कर लेंगे, तो उससे हमें D2 इसका लास्ट डिजिट मिल जाएगा। तो चलिए देखिए अब हम इसका लास्ट डिजिट फाइंड करते हैं, तो इसका लास्ट डिजिट जो है वो कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 11 अपॉन 2, तो हाफ इसका 5 हो गया, तो 5 इंटू 1, तो इसका लास्ट डिजिट आ गया 5, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 5। क्लियर। तो ये 0 है और ये इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो ये नंबर जब हम इससे पूरा माइनस करेंगे इसके सम से, तो इसके सम का लास्ट डिजिट क्या है 0 और इस नंबर के सम का लास्ट डिजिट क्या है 5, तो अब हम इसको माइनस करेंगे, तो देखिए माइनस करेंगे तो D1 माइनस D2 मतलब 0 माइनस 5, अब 0 में से तो 5 नहीं माइनस हो सकता ना, तो इसको हम क्या करेंगे 10 ले लेंगे, तो 10 माइनस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे नंबर का जो सम आएगा उसका लास्ट डिजिट 5 होगा। क्लियर। चलिए अब इसको जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब इसमें हमारा 101 से स्टार्ट हो रहा है, 101 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 तक जा रहा है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, फर्स्ट डिजिट फाइंड कर लेंगे और उसको हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा 101 से नहीं, कहाँ से चल रहा है 1 से चल रहा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 ऐसे जा रहा है 1000। तो इसका पहले हम D1 फाइंड कर लें, तो 1000 इंटू क्या हो जाएगा 1001
अपॉन 2 करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 आ जाएगा कि नहीं, जैसा आप ऊपर अब तो यूज टू हो गए, सीख गए होंगे। इसी तरह से अब हम D2 फाइंड करेंगे तो D2 हमारा वो 1 से लेकर के कहाँ तक चला जाएगा, 100 तक चला जाएगा। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, ये 101 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 101, तो इसका भी यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आ गया, 0। अब कोई भी दो नंबर होंगे, अगर उनके यूनिट प्लेस पे 0 है तो डिफरेंस भी उनका क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे 20 माइनस 10 तो आंसर 10 आएगा, तो यूनिट प्लेस पे 0 ही रहेगा कि नहीं, तो इसमें भी 0 आ जाएगा आंसर। क्लियर। इसी तरह का आपके एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये हमारा 511 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो चलिए देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आप जो है जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो हम पहले इसको यही मान के चल रहे कि हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ तक जा रहा है ये हमारा। क्लियर। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो इसका आगे सक्सेसर जो है वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 10,000 इंटू 999 अपॉन 2। अब देखो इसका आधा करेंगे तो लास्ट डिजिट इसमें 0 मिलेगा, तो 0 इंटू 9 करेंगे तो 0, तो पहला डिजिट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा चलिए, पहला डिजिट 0 हो गया तो दूसरा सेकंड डिजिट फाइंड करते, सेकंड सम का डिजिट फाइंड कर रहे हैं, तो वो हमारा कहाँ तक जाएगा, 510 तक जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, D2 इक्वल टू, तो 510 इंटू 511 अपान कितना कर देंगे 2। तो देखिए इसका हाफ करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। 5 इंटू 1 करेंगे तो इसका डिजिट क्या आ गया, 5 आ गया। तो D1 माइनस क्या कर लेंगे, D2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 होता नहीं है, तो 10 माइनस 5 कैरी लिख के सॉल्व किया होगा, तो इसमें जो है कितना आ जाएगा 5, तो इसका भी यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह का। अब देखिए द यूनिट डिजिट ऑफ द दिस और ये इसमें यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1001 से स्टार्ट हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे 1 से ही मान के चलो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो पहला डिजिट हमारा D1 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। क्लियर, 10,000। अगला नंबर 10,001 हो जाएगा, आधा करेंगे तो देखो ये लास्ट डिजिट 0 ही मिलेगा ना जब आप करेंगे इसका, बोलिए। तो ये 0 इंटू 1 करोगे तो कितना आ गया, 0, तो D1 हमारा 0 आ गया, फर्स्ट डिजिट 0 आ गया पूरा, यहाँ 1 से स्टार्ट करके यहाँ तक का सम। फिर ये 1001 से स्टार्ट हो, इसका मतलब 1000 तक पहले रहा होगा, तो इसका मतलब 1 से लेकर के 1000 तक का सम निकाल लें। तो ये D2 जो हम फाइंड करेंगे सेकेंड डिजिट, तो इसका जो सम आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस इन नंबर्स के सम का जो है सम का लास्ट डिजिट क्या होगा पता चल जाएगा। तो चलिए D2 फाइंड करते हैं, तो 1 से लेकर के 1000 तक का सम का लास्ट डिजिट पता करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 1000 इंटू 1001। क्लियर। अब अपन 2 करेंगे तो देखिए ये 500 आ जाएगा आपका, तो लास्ट डिजिट क्या है, 0, और 0 इंटू 1 करेंगे, इसका लास्ट डिजिट 1 है, तो 0 इंटू 1 करेंगे तो ये भी 0 आ गया। तो D1 माइनस D2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो ये नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, सेम लॉजिक। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये भी हम मान के चल रहे कि हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश डैश, और ये यहाँ तक जा रहा है। क्लियर। तो अब कहाँ तक जा रहा है, 99,999 तक जा रहा है, तो इसका मतलब अगला सक्सेसर 1 लाख हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए इसका पहला डिजिट हमारा D1 कितना हो जाएगा, 1 लाख। क्लियर। और इंटू कितना, 99,999 अपॉन 2 करेंगे, लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 0। क्यों, इसका आधा करोगे इसमें लास्ट डिजिट 0 आएगा कि नहीं, 50,000 बनेगा कि नहीं, बोलो। तो इसका यूनिट प्लेस पे 0 है, ये 0 इंटू 9 करेंगे 0 आ गया, तो D1 0 आ गया। अच्छा D2 कितना होगा, मतलब जो 1 से लेकर के स्टार्ट होगा वो कहाँ तक जाएगा, 9,900 नहीं 99,000 से लेकर के 290 तक। तो इसका मतलब जो है इसका सम कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश 99,290 यहाँ तक का सम। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, 99,290 इंटू कितना कर देंगे, इंटू 99,291 अपॉन 2 करोगे, तो देखिए जब इसको अपॉन 2 करेंगे तो इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर। लास्ट के 2 डिजिट देखो, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 45 देगा, क्या देगा, 45, यानी इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट मिलेगा वो 5 होगा, और इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट 1 है, तो 1 इंटू 5 कर लेंगे तो क्या आएगा 5, तो इसका मतलब D2
सेकेंड सम का डिजिट लास्ट डिजिट क्या है 5 और फर्स्ट सम का लास्ट डिजिट क्या है 0। तो जो ये नंबर जिसका हमें निकालना है उसका डिजिट क्या होगा लास्ट डिजिट, तो उसका लास्ट डिजिट हो जाएगा कितना D1 माइनस D2, तो हो जाएगा 0 माइनस 5। 0 माइनस 5 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 10 माइनस 5 करोगे कि नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। क्लियर, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है कोई, अब हमारे पास क्वेश्चन है ये कोई, मान लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दिया है, कोई भी क्वेश्चन। अब इतना बार बार प्रोसेस नहीं करना है, तो जब इतना प्रोसेस नहीं करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बहुत ही इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक में उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा वो होगा कि जैसे मान लीजिए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन ये दिया है कि 498 से नंबर को स्टार्ट हो रहा है हमारा, 498 है, ठीक, प्लस प्लस फिर एक और नंबर है 499 है, फिर प्लस, इस तरह से जा रहा, फिर 500, फिर प्लस डैश 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 डैश, और मैंने कहा कि ये नंबर जा रहा है हमारा 99,000। क्लियर, 99,000 और ये चला गया है आपका 4 6 तक चला गया, मान लीजिए सपोज यहाँ तक चला गया। तो अब हमें इसका लास्ट डिजिट बताना है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम कि जैसे इस ये हमने, अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा ये पहले जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। क्लियर, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब पहला जो हमारा डिजिट होगा D1 वो 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसके लास्ट के 2 डिजिट देखो, तो वो है 46। क्लियर, जब वो 46 है उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 हो सकता है, यहाँ 6 3 भी आ सकता है या 2 3 आए, हम इसीलिए 2 डिजिट लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा। ठीक, अब जैसे ये लास्ट डिजिट इसका 3 आ गया, ऐसे ही इसके पहले का जो नंबर हम 1 से लेंगे वो हमारा कहाँ तक जाएगा 497 तक जाएगा। तो 497 इंटू ये रहेगा और इसका आधा करना होगा हमें। तो अब देखो यार 97 है और इसमें 98 है। क्लियर, तो हम इसका आधा कर, ये इवन नंबर है, इवन वाले का आधा कर लीजिए। तो अगर आप केवल 8 का आधा करो तो 4 देगा, तो वो सही नहीं है। आप 2 डिजिट का आधा करो हमेशा। जब 2 डिजिट का हाफ करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 4। क्लियर, भले चाहे ये पूरा ना यहाँ 5 होता तो 19 हो जाता, लेकिन ये डिजिट सही मिल जाएगा आपको। तो ये कितना बन जाएगा आपका, तो हमेशा आप यही याद रखें कि लास्ट के 2 डिजिट का ही आप हाफ करें। तो लास्ट के 2 डिजिट का जब आप हाफ करोगे तो देखो इसका हाफ करेंगे तो ये 2 4 8 और 1 बचेगा क्या, तो 2 9 8, ये एक्यूरेट डिजिट मिलेगा आपको। तो कभी भी गलती ना करें, सिंगल डिजिट ना लें, 2 डिजिट का हाफ करें। तो देखिए ये 9 मिला। अब ये जब 9 मिल गया इधर, तो इसका मतलब 9 इंटू और ये 7 था, तो 7 और 9 का जब प्रोडक्ट करोगे तो ये 63 देगा। तो इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या है 3। तो D2 जो आपका आया वो 3 आ गया। और D1 कितना है आपका, तो D1 हमारा कितना हो जाएगा, तो D1 हो जाएगा, अब देखो ये 3 था और जो है, और अगला इसका लास्ट डिजिट जो इसके सक्सेसर का लास्ट डिजिट है वो 7 है। तो 3 इंटू जब 7 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 21। तो ये 21 आया, तो इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आ गया 1, तो ये D1 हो गया हमारा कितना 1, राइट। और D2 कितना है 3। तो अब इस नंबर का जो हमसे पूछा है उस नंबर का यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कितना 1 माइनस 3। अब 1 से तो 3 माइनस हो नहीं सकता, इसका मतलब 11 माइनस 3 करना होगा क्योंकि कैरी लिया जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 8।